जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। शुक्राना 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 गुरु नानक जी ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 जी महाराज, मेहर करो, कृपा करो। मन कल से बहुत उदास है, बहुत उदास है। आप अपनी ब्लेसिंग दे रहे हो, कभी 777 की, 777 की, 888 की, कभी हनुमान जी के रूप में, कभी तितली के रूप में। जब भी मैं सत्संग का ग्रुप खोलती हूँ मुझे तुरंत पर की तितली के दर्शन होते हैं। फिर जी महाराज, आज हम जब मार्केट गए तो एक पाइप लेके एक रिक्शे पे एक आदमी जा रहा था और मेरी बेटी स्कूटी लेके जैसे ही सड़क क्रॉस कर रही थी, उस जरा सा बची है, वो आपने उसे पल पल बचाया क्योंकि आप हमारे साथ ही मार्केट में गए थे। तो शुक्राना शुक्राना महाराज, नहीं तो वो पाइप उसको लग जाता और वो स्कूटी से गिर सकती थी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। रात में उसकी आँख में कुछ चला गया था तो उसके बेटे ने शुक्राना सत्संग किया, तो थोड़ी देर बाद ही उसने जल डाला और बाद में धीरे से उसकी आँख भी ठीक हो गई। तो शुक्राना शुक्राना महाराज, शुक्राना गुरु नानक जी महाराज, शुक्राना। आज मैं कितने दिन बाद आज आपने मेरी बेटी के थ्रू मुझे बाहर ले गए, क्योंकि मेरा मन ही नहीं करता कहीं जाने का, क्योंकि मेरे पैरों में बहुत दर्द है। गुरुजी महाराज, आप सत्संग सुना रहे हैं कि तेरे पैरों में दर्द है, ये सत्संग सुन गुरुजी महाराज। लेकिन बेटे के खतरे के इतने सत्संग आते हैं कि मैं वही सुनती रह जाती हूँ, तो अपने लिए मैं सत्संग सुन नहीं पाती हूँ। इसलिए गुरुजी महाराज, इस परिवार को, इन बच्चों को, सबको मैंने आपको सौंपा है, आपके चरणों को सौंपा है। आप जानिए। रात में मेरा मन बहुत ज़्यादा बोझिल था और मैंने यही अरदास लगाई आपसे कि या तो मेरे बच्चों को ठीक कर दीजिए, बेटे को ठीक कर दीजिए, उसकी सारी बीमारियां ठीक कर दीजिए, वो एकदम ठीक हो जाए, अच्छा बन जाए। क्योंकि मैं सबकी बातें सुन सुन के बहुत परेशान हो चुकी हूँ। और या तो फिर आप मुझे उठा लीजिए, क्योंकि मैं थक गई। क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल हमेशा हमेशा एक ही चीज़ सुनाते हैं कि तुम ही ने सब कुछ गलत किया, तुम ही ने सब कुछ खराब किया है। आज गुरुजी महाराज, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि रात में मैंने भी उनसे बुरा भला कहा, क्योंकि जब वो बार आप बोलते मत बोलो, मैं आप जान रहे कि मैंने बहुत कंट्रोल कर लिया है, लेकिन जब एक ही बार बार बोली जाती है तो मन को ठेस लगती है। लेकिन फिर बाद में आता है कि मेरे कर्म कट रहे हैं, मैंने ही उनके कुछ साथ खराब किया होगा पूर्व में जन्म में, इसीलिए आज मुझे इतनी बातें सुननी पड़ रही है।
मैंने यही अरदास लगाई थी कि जी महाराज, मैं थक गई हूँ, मुझे उठा लीजिए, या तो मेरे बच्चों को, इस घर को ठीक कर दीजिए। सब कुछ आपकी मैंने झोली में, आपकी गोद में बच्चों को बिठा दिया है। अगर आप नाना जी हैं, नाना जी है नहीं है, तो आप ही उन बच्चों को सीधे रास्ते भी लेके आएंगे। मेरा बेटा जो है वो हमेशा दोस्तों के पीछे दौड़ता है। कल भी आपने रात में मैसेज दिया कि तेरा बेटा गलत काम कर रहा है, मोबाइल पे मैसेजिंग कर रहा है, इसको देख। पर गुरु महाराज, मैं कैसे देखूं? इतने बड़े बच्चों को आप कहाँ तक देख पाएंगे? आप तो पल पल की खबर रखते हैं। आप ही उनको सीधे रास्ते लाइए, लड़कियों से दूर करिए, अच्छा बच्चा बनाइए, सही रास्ता दिखाइए। आप बार बार मुझे बोलते हैं कि तुझे इंडिपेंडेंट कर दूंगा। बार बार एक विध बन रही है, रात में मेरी बेटी भी बोली कुछ खाने का काम शुरू कर लो। महाराज, मैं क्या बनाऊं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप ही बताइए। और ना मेरे में अभी इतनी हिम्मत है, मेरे पैरों में दर्द है। कैसे शुरू होगा, क्या होगा? कोई रास्ता दिखाइए, छोटे से ही कुछ शुरुआत करने की। मेरा तो यही मन है गुरुजी महाराज कि लंगर सेवा शुरू की जाए, थोड़े में ही 50 रुपये प्लेट, कढ़ी चावल, राजमा चावल। लेकिन मैं कहाँ तक रोज़ बना पाऊँगी? इतना बना के ना मैं बेच पाऊँगी, ना मैं कर पाऊँगी। कैसे होगा सब? कैसे हम मैनेज करेंगे? बाकी सब आप पे छोड़ा है। पर बेटे में को मेरे सीधे रास्ते ले आइए। अब धीरे धीरे उसकी सब दवाइयाँ छुड़वा दीजिए। आपने बोला लोटा लेके आओ, उसको आमंत्रित करो, उसका जल पिलाओ। तो गुरुजी महाराज, वो मैंने शुरू कर दिया है। सब कुछ मैंने आपके ऊपर छोड़ा है कि अब इसको सीधे रास्ते लगाओ। सब कहते हैं इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द ठीक कर देंगे। उसकी मस्तिष्क की सारी बीमारियां ठीक करेंगे। कोई कैंसर, कोई गांठें, कोई नसें ब्लॉकेज, कोई हार्ट अटैक, कोई अकाल मृत्यु, कोई पैरालाइज, कोई आँखों की दिक्कत, उसकी आँखें ऐसे ऐसे करता है, झपकाता है, एलर्जी रहती है, वो भी आप ही ठीक करेंगे। वो बेटा मैंने आपको सौंपा है, आपका बेटा है। उस बेटे को सीधे रास्ते लगाना और उसको तराशना और किसी काम में व्यस्त करना सब आपकी जिम्मेदारी है गुरु महाराज। मुझे नहीं पता, आप जानिए और वो जाने। उसको कहीं गलत बात लेके जाइएगा। आज भी वो अपनी एक फ्रेंड से मिलने गया है, लेकिन वो बातें करते समय ये नहीं सोचता है कि मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना, कुछ गलत तो नहीं बोल जा रहा। उसका शुक्र वैसे ही खराब है। लड़कियों के पीछे दौड़ना करना उसके उसमें है। लेकिन आप उसको सीधे रास्ते मोड़ के लाइए। उसको, आपको जहाँ सही लगे, चाहे उसको, अगर मैं अब आपको कुछ बोलूँगी आप ये करा दीजिए, तो आप बोलेंगे मैं तो ये देना चाहता था, तुमने तो इतना ही मांग लिया। मुझे नहीं पता, बस उसको आप सीधे रास्ते लगा दीजिए। मेहनत करना सिखाइए, आलस दूर कराइए। जो दवा खा के इधर उधर गिरता है रात में, मुझे बहुत कष्ट होता है गुरुजी महाराज, बहुत कष्ट होता है। मैं अपने सारे पूर्वले जन्मों की, पिछले जन्मों की माफ़ी मांगती हूँ। मेरे इन लॉज मेरे से खुश नहीं रहते, और गुरुजी महाराज बार बार बताते हैं ब्लैक मैजिक हो रहा है। जो भी ये सब कर रहा है, जो भी औरतें अगल बगल इधर उधर घर की हैं, सब उनको आप पीछे धकेल दीजिए, आप पीछे कर दीजिए प्लीज़ गुरुजी महाराज। जो अगल बगल की सामने आंटी रहती हैं, जो इधर रहती हैं, वो ना आए। आप बार बार बोलते हैं कोई मारन क्रिया कर रहा है, तो प्लीज़ मत आए, कोई मत आए। गुरुजी महाराज मेहर करो, कृपा करो।
मेरी रात में मेरे हस्बैंड अंकल के साथ लड़ाई हो गई। मैंने भी कुछ बोला, उन्होंने भी कुछ बोला। आप सब जानते हैं, जो औरतें भड़का रही हैं, जो वशीकरण कर रही हैं, उनका वशीकरण काटिए। उनको दिमाग से सोचाइए कि क्या करना है, किस तरफ जाना है। मेरे बच्चे को देख के लोग हंसते हैं, कई बार बातें करते हैं कि कैसी बातें करता है, गाड़ियाँ ले लेके जाता है, पैसे खर्च करता है, क्या कर रहा है, इतने पैसों का कहाँ जा रहे हैं। गुरु जी महाराज मेहर करिए, रक्षा करिए मेरे बच्चों की। हिसाब किताब बताइए कि कहाँ जा रहे हैं पैसे उसके, क्या कर रहा है। गलत रास्तों पे पैसे ना लगाए महाराज। शायद मेरा सत्संग बड़ा हो रहा है। दोनों बेटियों की रक्षा करिए, नाती की रक्षा करिए, उसके हस्बैंड अंकल की रक्षा करिए, मेरे हस्बैंड अंकल की रक्षा करिए, सब बीमारियों से दूर रखिए, हमारे घर में खुशहाली बख्शिए। गुरु जी महाराज, आप हमेशा कहते हैं बड़ों की इज्जत करो, तो वो गुरु जी महाराज आप ही करा रहे हैं। मेरे मन में कभी आज भी बड़ों के लिए मैं कुछ बात बोल जाती हूँ, लेकिन मेरे मन में कुछ ऐसा नहीं, आप सब जानते हैं। मेरे हस्बैंड अंकल को बुद्धि दीजिए, अपने परिवार के लिए सोचें, अपने वाइफ के लिए सोचें कि हाँ मेरी वाइफ, मेरे बच्चे गलत नहीं हैं। वो हमेशा उन्होंने अपने बच्चों को गलत ठहराया है, अपनी पत्नी को गलत ठहराया है। बाहर बच्ची रह रही है, इसका भी ध्यान रखिएगा, रक्षा करिएगा। मायके वालों को भी ब्लेस करिएगा, जो भी लाइलाज बीमारी है उनको भी ठीक करिएगा, जो हमारे घर में लाइलाज बीमारी है उनको भी ठीक करिएगा। सुरक्षा कवच बना दीजिएगा बेटे पे, सब गलत रास्तों से उसको दूर करके सीधे रास्ते लगाइए, और वही दोस्त रह जाएं उसके पास जो सही हो। जितने गलत नेगेटिव दोस्त हैं सबको उसकी ज़िंदगी से निकाल के बाहर कर दीजिए, पॉजिटिविटी लाइए, आपका नाम जपिए, मेहर करिए, मेहर करिए, मेहर करिए। मेरा वाले साइयाँ रखी चलना दे को, ऐसी दया करो महाराज, नाम न विसरे, नाम न विसरे। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा देते हैं। कृपा करो दीन के दाते, मेरा दुख सुख दीजिए। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना महाराज, शुक्राना। इस घर को ब्लेस कर दीजिए, पूरी तरह सुरक्षा कवच बना दीजिए, बच्चों पे सुरक्षा कवच बना दीजिए, दुकान को ब्लेस करिए, घर को ब्लेस करिए, सब नेगेटिविटी हटा के बाहर करिए, पॉजिटिविटी लाइए। कोई भी जो आंटी उसके जीवन में है, अगर जो बाहर की तो है ही है, पर अगर उसके जीवन में भी कोई आंटी है तो उसको निकाल के बाहर कर दी, जो जो उसको कुछ वशीकरण कर रही है या कुछ है, जिससे ये फालतू की बातें ना करें। आप बार बार कह रहे हैं तेरी इज्जत जा सकती है, लोग बातें कर सकते हैं। आप जाने आपकी बेटी हैं, आपको इज्जत करानी है, बेइज्जती करानी है, सब आपके ऊपर है। बस शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना महाराज, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अदंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी सुषमा बोल रही हूँ। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।
गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी जीवन के हर मोड़ पर मेरे साथ रहते हैं। जब भी मैं सोचती हूँ गुरुजी मुझे कुछ संकेत दो, कहीं भी मैं जाती हूँ तो मुझे गुरुजी के जो भी संकेत मिल जाते हैं। कभी गाड़ी पे जय गुरुजी लिखा या ऑलवेज ब्लेसिंग गुरुजी। गुरुजी मुझे नहीं पता आज मेरे सामने क्या है, लेकिन मैं यह सब आपको सौंपती हूँ। कृपया मुझे दिन की खुशियों, चुनौतियों और घटनाओं से उबरने की शक्ति और साहस दें। मैं अपने जीवन के लिए और मेरे पास जो कुछ भी है उनके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं ये दिन आपको समर्पित करती हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे पता है आप हमेशा मेरे साथ रहोगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दरबार बुलाया शुक्र करा, चरना विच लाया शुक्र करा, देके न जताया शुक्र करा, सानू पार लगाया। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ गुरु जी, ਤੁਹਾਡਾ शुक्र करा। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। हमें तो गुरु पा ने इतना दिया है, अगर हम औरों को देखें तो हमें लगता है बहुत संसार में लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। गुरुपा हर चीज़ के लिए आपका शुक्राना, हर सांस के लिए आपका शुक्राना, हर दिन के लिए आपका शुक्राना। शुक्राना 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 गुरुपा, शुक्राना सारी संगत को शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी सब पर ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपकी बेटी को नहीं सत्संग करना आता, कुछ गलती हो तो क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना संगत जी, क्योंकि मुझे नहीं आता। मैं तो कुछ सुन सुन करके ही सीखी हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जय जी। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी, सभी को मेरा प्यार संध्या वेला का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना पहले पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु आपके पावन चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं शुक्राना शेयर करूंगी। और इस पर कुछ भी गलती हो जाए तो माफ करना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा हर वेले का शुक्राना, मुझे पग पग संभालते उसका शुक्राना, अच्छा घर बार देने का शुक्राना, मेरे और परिवार की रक्षा करने का शुक्राना, बच्चों की रक्षा करने का शुक्राना, और 2 वक्त की रोटी आराम से खाने देते हैं उसका शुक्राना। आप ही पालनहार हो, आप ही
सब करते हो बाबा, उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना है बाबा। और आपके रहमो कर्मों का शुक्राना, और आप बहुत बहुत कष्ट काट के दुख दर्द सब अपने पे लेके हमें 10% दे के आपको करते, उसका भी कोटि कोटि शुक्राना है बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। बाबा सत्संग पूरा ही सुनती हूँ मैं, और अभी तो इतने अच्छे सत्संग आते हैं तो मुझे खुद को छोड़ने का मन नहीं होता है। 2 दिन से आप मुझे एकदम डिवाइन बहुत अच्छे अच्छे सत्संग आते हैं, जो आप में आता है वही मैं मेरे अपने आप से नहीं लेती हूँ, जो आते हैं वही सुनती हूँ। तो बहुत अच्छे अच्छे ब्लेसिंग भरे और सभी संगतों का अच्छे अच्छे अनुभव शेयर करते हैं, वो सब बहुत अच्छा लगता है, बहुत भाव से भी सुनने को मन होता है बाबा। और बाबा 2 दिन से आपका बार बार एक ही मैसेज सामने बार बार आता था कि कुड़िए मैनू लगता है तेरे पास आओ, सोफा पे बैठूं, तेरे साथ गल्ला करूं, और वो पूरा जो था वो बार बार आता था। तो आज दोपहर को जो नगर पालिका में है फायर डिपार्टमेंट में कर्मचारी वो आए थे और बहुत सीधे, और वो भी टीका लगाए हुए, और वो बहुत अच्छे हैं इंसान। वो फायर का सोसाइटी का एनओसी देने आए थे, उनका नाम भी महेश। तो बाबा आप पधारे थे, आप वो भी सोफा पे बैठे थे, काफ़ी 10 मिनट बैठे, बातें हुई, उनका भी शुक्राना किया, कोटि कोटि शुक्राना, उनको भी बहुत अच्छे शुक्राना किया। चाय और दूसरा कुछ नाश्ते की उन्होंने मना किया, खाली जल लिया। तो बाबा उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। कहीं ना कहीं कोई भी रूप में बाबा आप ही आ गए, ऐसा मैं समझती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा और बहुत भाव से मैंने उनको गए, तभी भी बहुत प्यार से मैं उनको बहुत अच्छी तरह से बात की। 10 मिनट बैठे थे, तो उसके लिए भी आपका शुक्राना है बाबा। और संगत जी, प्यारे गुरु का की हमारे सब पे इतनी मेहर है, इतनी कृपा है, हर पल साथ रहते, हर पल। बाबा मुझे हिम्मत देने का शुक्राना, मैं निर्बल को बल देने का शुक्राना, और कुछ भी बड़ी मुसीबत आने उसके आगा करके सत्संग के माध्यम से आप छोटा कर देते हो, उसका शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। हर सांसों में शुक्राना, आप हर सांसों में बसे हुए हैं, तो उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना बाबा। शुक्राना बिना तो कुछ भी नहीं है, हर चीज़ों में आपका शुक्राना है। आपका महिमा गाने का भी हमारी तो हैसियत नहीं है बाबा। और जो आज मैंने नारंग अंकल का दोपहर को आपके स्वरूप के सामने ही बैठी थी, और वो पूरा सत्संग मैंने बहुत भाव से प्यार से सुना बाबा। उसके पहले भी आता था, मैं 1.5 घंटा सामने बैठी थी और मैंने बहुत भाव से सुना, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सुनते रहो लगा। तो उसके लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, बाबा का मुझे मैसेज था, उधर बाहर के लोगों से जब बाहर के लोगों से बच के रहा कर, तेरे घर का माहौल खराब कर देंगे। अपने घर के भेद लोगों को बताया मत कर, तुझसे अच्छी अच्छी बात करेंगे, और आज तू ये सुन, तेरी 10 दिशाओं से रक्षा करूंगा, एक आंच भी नहीं आने दूंगा, जरूर सत्संग सुन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ बाबा, ये बात संगत जी बहुत सही है, अपने भोलेपन से बात कर देते, उसका सामने वाले अपना परिवार में अलग फायदा उठा के घर में कलश करवाते। बराबर है बाबा, नहीं करूँगी। मैंने कल ही आपसे माफ़ी मांग ली है सत्संग में, और आपके सामने भी मांग ली है, कभी मैं कभी बात नहीं करूँगी बाबा, मुँह से निकल जाता है, नज़र भी बहुत लगती है बच्चों को, घर को। तो बाबा आप संभालते हो, और अभी मैं ऐसा नहीं करूँगी। अच्छा, तो संगत जी, जो एक भजन भी कल था वो बहुत अच्छा था, मुझे उसका राग तो नहीं आता है, सुर इतना अच्छे नहीं, लेकिन माया मरी न मन मरा, मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कहे गए दास कबीर।
खाली हाथ आया रे बंदे, खाली हाथ जाएगा। जग में बंदे क्या से क्या, बंदे क्या से क्या लेके जाएगा। सुख अपने, हाँ संगत जी, खाली हाथ आए खाली हाथ ही जाना है ना। जाने इंसान कितना कितना अपने आप पे करता है, कितना आशा तृष्णा लोभ लालच मद मोह करने के लिए कितना भी करते हैं, उसमें डर भी नहीं लगता है। और परमात्मा अपने प्यारे गुरु का तो यही बोलते, चंगे कर्म करो, कोई निंदा कुचली मत करो। तो बाबा नहीं करते तो भी कुछ ना कुछ बातों में निकल जाए, लेकिन किसी का बुरा तो नहीं करते बाबा। सुख अपने लिए बटोर लो तो वह नष्ट हो जाएगा। सुख अन्यों में बांट दो तो वह अनंत हो जाएगा। ये कलयुग है दोस्तों। दूसरों को दर्द देकर लोग कहते हैं कर्मों की सजा है, और जब खुद पर बीते तो बोलते हैं कि ईश्वर की परीक्षा है। हम ही सब बोलते हैं, हम ही सब करते हैं और सब परमात्मा के ऊपर डाल देते हैं। ये आज कलयुग में सब चल ही रहे हैं, हम सब देखते हैं गुरु जी। आज सुबह का पहला आपका मैसेज बहुत ही डिवाइन है बाबा, उसका भी शुक्राना शुक्राना। तेरे सारे दुख और बीमारियां दूर होगी मेरे बच्चे। ले, मैं तेरे लिए हलवा प्रसाद लेकर आया हूँ। अब तेरे सारे दुख और बीमारियां दूर होगी। जहाँ मैंने तुझे और तेरे पूरे परिवार को ब्लेस कर दिया है, तो रोज मंत्र जाप करना न भूले। इस ब्लेसिंग को 2 दोस्तों को भी शेयर कर दे बाबा। शुक्राना शुक्राना, और जरूर मैंने शेयर कर दिया बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, बाबा कहते हैं अभी से थक गए पुत्र, शुक्राना किए जा। अभी से थक गए पुत्र, ये सफलता की सीढ़ी है। पुत्र, मेहनत के कदम बढ़ाए जा, शुक्राना किए जा, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप पे ही छोड़ दिया बाबा अभी तो। संगत जी, मैंने बहुत गलतियां की थी। जब जब मैं पहले बाबा ने संगत बनाई तभी बहुत बहुत समझने में बहुत 5-6 महीने निकाल दिए थे, लेकिन अब मैं समझ गई ये मेरे साक्षात परमात्मा मुझे मिले हैं। अब मैंने बहुत गलतियां की, उसके लिए बाबा आपके चरणों में मैं रोज क्षमा याचना कर मांगती हूँ और हमेशा माफ कर देना। अब तो एक एक सांस में आप बसे, और अभी तो बाबा जो परमात्मा हमें मिला है और हम इतने भाग्यवान हैं, तो अभी वो तो हमसे दूर कभी ना होने देंगे बाबा। आप कभी दूर ना करना। अपने परिवार में एक दूसरे से, चाहे बच्चों के साथ, पति के साथ, या सास बहू में जो भी कुछ बात होती है ना संगत जी, मन मुटाव हो जाता है, तो शांत चित्त ही समाधान खोजता है। तो क्रोधित न होते हुए शांत रहिए और समस्या का समाधान खोजिए, क्योंकि बाहर वालों को तो मजा आती है सब घर में लड़ाइयाँ करवा के। बाबा की बात सही है। तेरे तेरी बात तेरे पीठ पीछे क्या करते तेरे को क्या पता है, तो सब बातें मत किया कर बाबा। नहीं करूंगी, अभी कभी नहीं करूंगी बाबा, आपको मैं वादा करती हूँ नहीं करूंगी। कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, लोगों से शेयर मत करो, चित्त स्थिर करो और दवा की तरह पी लो। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। आवाज से आवाज नहीं मारती, बल्कि चुप्पी से मिलती। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। मन शांत रखोगे तो बड़ी से बड़ी समस्या का हल आपको आसानी से मिल जाएगा। याद रखो, क्रोध में इंसान विवेक खो देता है और विवेकहीन इंसान कभी भी सही निर्णय नहीं ले सकता। संगत जी, हमारे प्यारे गुरुपा भी कहते हैं कि हर बात के लिए पूरी तरह से खुद को और दूसरों को दोषी ठहराना बंद कर दो। उत्तर, हाँ, इंसान से गलतियां और पाप होते हैं, लेकिन जीवन में कई सारी घटनाएं ऐसी होती है, इंसान का उस पर कोई बस नहीं होता, और जिस पर इंसान का बस नहीं, उसका बोझ कैसा और उसके लिए दोषारोपण कैसा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सही बात है।
शुक्राना शुक्राना। संगत जी, हम झुकते हैं क्योंकि हमें रिश्तों को निभाने का शौक है, वरना गलत तो हम कल भी नहीं थे और आज भी नहीं है। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना बाबा, अंग संग रहने का शुक्राना, हर दुख से बचाने का शुक्राना, सिर पर हाथ रखने का शुक्राना, आपके हर रहमो कर्मों का शुक्राना। बाबा, तुमने मुझ पर उपकार कर दिया है, मुझे पता है, दुख हो या सुख तू मुझे पुकारती है। बाबा, जरूर आपको ही पुकारूंगी, किसको पुकारूं? मैं हमेशा तेरे नाल रहता हूँ। गुरु जी शुक्र है। बाबा, आपने ये भी बोला है दुनिया तुझे छोड़ देगी लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। उसके लिए तो बाबा मैं नतमस्तक हूँ और हमेशा नतमस्तक आपके चरणों में रहूंगी। कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। तू ही बाबा, तू ही मेरी नाव का मांझी, तू ही पतवार है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके सिवा कुछ भी नहीं है। सतगुरु मेरे सतगुरु मेरे, आपके चरणों में हमेशा नतमस्तक रहूंगी। सतगुरु मेरे कलम हथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे। आई ओई मैं वारी जावा के सोने सोने लेख लिख दे। संगत जी, गुरु जी कहते ये तो सिर्फ शुरुआत होने लगी है, अगे देखिए कि कुछ बदल जाना। जो गुरु ते भरोसा और सबर कर देने ओहना नु उम्मीद तो बहुत ज्यादा मिलता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा, सब सबर है, आप जैसा रखोगे वैसा रहने को मैं तैयार हूँ। आप जैसा कहोगे वैसा ही होगा और जैसा कहोगे वैसे ही रहूंगी। जैसी आपकी मर्जी हुई वैसी आपकी बेटी रहेगी बाबा। उसके लिए आप जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दोगे उसका शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा, आपके स्वरूप के सामने बैठती हूँ उतनी देर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे बैठने का तो बाबा प्रॉब्लम है, उसके ऊपर वो जो छोटी चारपाई जैसी आती उस पे बैठती हूँ, नीचे तो बैठ ही नहीं सकती। जब से मैं गिर गई हूँ तो कमर का प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। बैठने का खैर तकलीफ है, इसीलिए मैं सत्संग भी सुनती हूँ तो सोफा पे या पलंग पे बैठ के ही सुनती हूँ। नीचे चौकड़ी डाल के तो मैं नहीं बैठ सकती, उसके लिए भी मुझे क्षमा करना बाबा। और मैं हमेशा आपका सत्संग सुनती रहूं, सिमरन करती रहूं, मंत्र जाप करती रहूं और शुक्राना करती रहूं बाबा हमेशा। और आपके चरणों की सेवा हमेशा हमेशा मैं करती रहूं बाबा। उसमें मुझे जो आनंद मिलता है वो किसी में नहीं मिलता है। उसके लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। सर्वथा भला करो मेरे दाता, सर्वथा भला। सारे विश्व का कल्याण, सजीव निर्जीव जीवों का और संगत परिवार का सर्वथा भला करो बाबा। कोटि कोटि शुक्राना रुपी पुष्प आपके पावन चरण कमल में अर्पित करती हूँ। मेरे और बच्चों की ओर से आप स्वीकार करो मेरे दाता, मेरे मालिक, मेरे बादशाह, मेरे ब्रह्मांड के मालिक, मेरे परमात्मा महाशिव जी। कोटि कोटि प्रणाम। आपके चरणों में हमेशा नतमस्तक रहूंगी बाबा। और आपकी कृपा हमें से बनाए रखो, आपके आशीर्वाद भी हमें से बहुत ज़रूरत है बाबा हमें। तो आप देते ही हो और दोगे, मुझे पूरा विश्वास है। और आशीर्वाद देते ही, आप हमेशा देते हो, फल फल देते हो बाबा। अभी एक वापस सत्संग आया है कि तेरे बेटे का एक्सीडेंट का खतरा है, तू घड़ी घड़ी सत्संग सुनती नहीं। बाबा, मैं आप सामने जवाब करना मेरी औकात नहीं है, लेकिन मैं सत्संग पूरा सुनती हूँ बाबा, पूरा सुनती हूँ। और अभी वो भी मैं शुक्राना करने के लिए मैंने अभी नज़र गई फ़ोन में, अभी तक तो सत्संग जो चालू थे वही सुन रही थी, अभी मेरी नज़र गई तो प्राची आंटी में जो है उसमें आप सत्संग आया है कि अभी का अभी सुन ले, तो मैं शुक्राना करने के लिए रुकी। बस भी वो सत्संग में अभी पहले वो सुन लेती हूँ जो आपने भेजा है, तो मैं पहले सुनूंगी बाबा। आपका आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य है और वो सब आप हमारे लिए कर रहे हो बाबा।
तो कोटि कोटि शुक्राना 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 बेअंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे दाता, आपका शुक्राना, हर ओम पल नमः शुक्राना। शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 ओम नमः गुरुजी शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी जय गुरु जी। मैं लखनऊ से बोल रही हूँ। आज दिन बृहस्पतिवार है, 19 तारीख है और समय हो रहा है 5:08। रूपा सुबह का सुबह का अमृत वेले का 5:08 हो रहा है। संगत जी आज गुरुपा ने बहुत मेहर करी मुझ पर, बहुत मेहर करी। मुझे 4:45 जगा दिया, जो कि मैं इतनी जल्दी उठ नहीं पाती हूँ, मगर गुरुपा ने मुझ पर बहुत मेहर करी। तो संगत जी 4:45 मैं जग गई थी और इस समय मैं 5:08 पर शुक्राना कर रही हूँ मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। 5:09 हुआ है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मुझसे शुक्राना करने में यदि कोई भूल चूक हो जाए तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुपा मेरे माफ़ कर दीजिएगा। हे साईनाथ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी कल मैं ऑफिस में थी। मैंने मुझे बड़ी देर से सोच रही थी कि घर पे फ़ोन कर लूँ बच्चों को, क्योंकि दोनों बेटियां घर पे रहती हैं। तो छोटी वाली घर ही पर रहती है, अगर यही है कि वो अकेले रहती है तो मेरा मन उस पर लगा रहता है कि क्या कर रही क्या नहीं। अकेले तो मैं दोनों रहती हैं। तो संगत जी मैंने फ़ोन किया उसको, बड़ी वाली बेटी को, क्योंकि फ़ोन बड़ी वाली के पास ही है। तो बहुत देर से फ़ोन नहीं उठ रहा था संगत जी, फ़ोन फ़ोन नहीं उठ रहा था। मैं अपने काम के बीच बीच में फ़ोन कर ले रही थी। तो संगत जी मुझे जीपीएफ पासबुक भी साइन कराना था सर से कल। तो मैंने अपनी सारी पासबुकों को देख करके चेक करके सब रख दिया और लेजर सब कुछ देख दाख के सब संभाल के रख दिया। तो उसके बाद फिर मैं यही देखने लगी कि अब मौका देखने लगी कब जाऊं सर से कहूं और पासबुकों में साइन करा लूं। तो संगत जी और इस समय ऑफिस में बड़ा ऐसा माहौल हो रहा है कि जो बहुत पुराने लोग थे जमे जमाए, उनका ट्रांसफ़र हो गया। और पुराने लोगों में एक ही लोग जो मेरे साथ के हैं। बाकी एक एक बहुत अच्छा लड़का, उससे हम लोग को बहुत सहारा था। उसको आए हुए अभी 2 ही साल हुआ है और उसका भी हो गया, क्योंकि उसको कंप्यूटर में नॉलेज अच्छी है, बीटेक किया हुआ लड़का है। तो उसकी ज़रूरत वहाँ हेड ऑफिस में। अब ऐसे लोग को तो हर कोई चाहता है कि वो यहाँ पर रहे। तो हेड ऑफिस मुख्यालय बहुत बड़ी जगह है, वहाँ ज़्यादा काम होता है। तो उसको जो सबको पता चल गया तो उसको बुलवा लिया। तो उसके बाद संगत जी जो हमारे सीनियर हैं उनको
उन्होंने तो स्वयं का कराया उन्होंने। तो संगत जी ये बहुत अफरा तफरी मच रही थी और मुझे इतनी चिंता हो रही थी कि मैं कैसे क्या करूँगी, क्योंकि जिसका जो बड़े बाबू जो मेरे हमारे जो सीनियर हैं उन्होंने बाहर का काम भी संभाल रखा था। भाई उनके पास मोटरसाइकिल है, लेके चल देते, जैसे जाना हुआ तो मोटरसाइकिल से चले गए, वहाँ बात कर ली, बात करके चले करा के काम चले आते हैं। ट्रेजरी जाना हुआ और भी कहीं जाना हुआ, पेंशन निदेशालय है और या और कहीं जैसे कि मतलब पेंशन क्या कहते हैं कि अरे कई जगह मतलब। तो संगत जी अब दिन भर अफरा तफरी मची थी और बीच बीच में मैं उठा मतलब फोन नहीं उठा, तो उस तब चिंता नहीं थी। तो मैंने सोचा कि बच्चे जब ज़्यादा काम नहीं रहता है और तो सो हो जाते हैं, तो मैंने सोचा है दोनों सो गई क्या, नहीं उठाया। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर मैंने फ़ोन किया तो फिर भी फ़ोन नहीं उठा। तो कई बार हो गया फ़ोन नहीं उठ रहा था, तो अभी तक तो फ़ोन नहीं उठा था, तो मुझे इतनी चिंता नहीं थी। मैं अपने काम में फिर लग गई। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन किया तो छोटी वाली बेटी ने फ़ोन उठाया। तो वो कहने लगी कि दीदी जो है किसी काम से गई है, फ़ोन भूल गई है घर पे। तो मैंने कहा फ़ोन भूल गई। अब मुझे चिंता हो गई, तो मैंने कहा कि बताओ अब वो कहीं कहीं गई है और कितनी देर हो गई उसको, वो फ़ोन भूल गई है ये लड़की। तो संगत जी अब क्या करूं मैं, इसका कहाँ है, किस काम से गई है, इसको हमें बताना चाहिए। जो कि मैं बराबर कहती हूँ कि जब भी जाओ तो मुझे फ़ोन करके बता दो कि हाँ मम्मी हम यहाँ जा रहे हैं, इस काम से जा रहे हैं। तो ये कह रही, तो संगत जी हुआ ये कि ये किसी काम से निकली थी और फ़ोन भूल ही गई अपना। तो फिर थोड़ी देर हो गया मुझे, उसके बाद फिर मैं अपने काम में लग गई। अब चिंता मुझे हो गई कि कहाँ गई है, अब बता के भी नहीं गई है, बता के तो जाना चाहिए था। बहन को भी कहा मैं काम से जा रही हूँ, तो मैंने कहा ऐसा ना हो कहीं वो दूर गई हो। अब दिल में तरह तरह के भाव आने लगे। संगत जी फिर क्या हुआ कि फिर बड़ी देर हो गई, तो उसके बाद फिर मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा उसका फ़ोन किनारे रख देना, तुम कहीं फ़ोन ऑन मत करना, और तुम उसको तुम अपना तुमने अगर पूछा तुम क्या कर रही हो, तो बोलिए कि मैं यूट्यूब से वो देख रही हूँ ज्योग्राफी का, मुझे ज्योग्राफी मैंने लिया भी है, तो मुझे बड़ा अच्छे से बता रहे हैं, समझा रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। तो मम्मी वही मैं देख रही हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक तुम उससे पढ़ाई करो, अपना नोट्स बनाओ। उसके बाद फिर मैं अपने काम में लग गई। अब मेरे दिमाग में यही बार बार आ रहा है कि उसको बताना तो चाहिए। तो मैंने सोचा कि आ जाएगी, अगर फ़ोन भूल के गई है तो कभी कभी आस पास जाती है, कोई काम से जल्दी आना हो, थोड़े से काम के लिए जाती है तो जल्दी आ जाती है, तो 1 डेढ़ घंटे में आ जाएगी। तो फिर 1 डेढ़ घंटे बाद फिर मैंने फ़ोन किया, तो फिर छोटी बेटी ने उठाया। तो इसने कहा कि मम्मी अभी आई नहीं है। मैंने कहा जैसे आया वैसे उससे कहना फ़ोन करे मेरे पास। फिर काफ़ी देर हो गई, उसका फ़ोन नहीं आ रहा था, और ऐसे 2 बज गया, 2:30 बज गया, 3 बज गया, 4 बज गया। अब मैंने कब किया था फ़ोन, अब 4 बज गया। तो अब मुझे बहुत चिंता हो रही थी। सच में संगत जी काफ़ी देर हो गई, मुझे चिंता उसकी इतनी ज़्यादा हो गई कि मैं सिर्फ ये मन कर रहा था कि वहाँ से निकल के चली आऊँ और देखूँ कहाँ है, मगर अब कैसे पता करूँ, फ़ोन भी नहीं, कहाँ कहाँ गई कैसे पता करूँ। अब मुझे बार बार चिंता हो रही, बार बार। और उसके बाद फिर मैं ये मन ही मन सोच रही थी, और फिर कभी कोई कुछ बात कर रहा है, कभी कोई कुछ बात कर रहा है, तो मैं यही सोच रही थी कि यहाँ ऑफिस में किसी को बताना भी नहीं चाहती कि मैं कहाँ गई है बेटी, किस काम से गई है।
और किस बार बार रोज़ ही फ़ोन करती हूँ तो यही सोचेंगे कि इनकी बेटी अपने मन की है, कहाँ चली जाती है। हमने कहा कि ये लोग तरह तरह की बात करते हैं तो कहीं ये गलत ना समझें। तो मैं जो हूँ अपने आप को नॉर्मली एकदम सहज भाव से सबसे बात भी कर रही थी और मेरे दिमाग में ये बात भी चल रही थी। उसके बाद 4:30 बज गया। फिर मैं साइन कराने के लिए वहाँ पूछने गई तो संगत जी बार बार मेरे दिमाग में बात कौंध रही थी और मुझे फिर गुरु जी पे भी ध्यान जा रहा था। मैंने कहा गुरु जी इस बात से मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, बट इसको मैंने कितनी बार कहा कि जाया करो कहीं तो फ़ोन लेके जाया करो, बात कर लिया करो, हमें बता दिया करो कि हम इस काम से जा रहे हैं। अब मुझे बहुत चिंता हो रही है गुरु जी, मेरी बेटी को वापस ले आओ गुरु जी, उसकी खोज खबर बता दो कहाँ है, क्यों गई, किस काम से गई। तो बार बार गुरु जी से मैं कह रही हूँ। तो फिर मुझे उधर जाना था साइन कराने के लिए। मैंने दिमाग में आया कि अरे छोड़ो चिंता, कोई कोई चिंता की बात नहीं है। गुरुजी है ना, मेरे गुरुजी हैं और गुरुजी उसकी अभी देखो थोड़ी देर में फ़ोन वो करेगी, वो आ जाएगी घर, फ़ोन करेगी, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। संगत जी माँ हूँ तो जैसे ही बेटी लोग कहीं अगर गई और फ़ोन नहीं लेके गई तब तो और ही चिंता हो जाती है कि फ़ोन ही नहीं लेके गई तो हाल चाल कैसे मिलेगा, कहाँ है, पता कैसे चले कहाँ है। और यदि फ़ोन लेके गई उठा नहीं रही हैं बहुत देर से तो भी बहुत चिंता हो जाती है संगत जी। तो मैं उधर गई साइन कराने, तो जब वापस साइन तो एक ही पे साइन हुआ है पासबुक पे, और उधर से जब वापस आई तो और किसी और सारी पासबुकों पे साइन नहीं हुआ तो फिर इतनी जल्दी नहीं आती, अगर होती तो फिर उधर ही लगी रहती 5 बजे तक। तो मैंने कहा कि शाम को तो पहुंचूंगी ही घर और आ जाएगी। गुरुजी हैं, सब गुरुजी देख लेंगे, मुझे कुछ चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं ज़्यादा चिंता नहीं करूँगी, छोड़ो ये सोच के। तो जब मैं उधर से वापस आ रही थी तो मेरा फ़ोन की रिंग बज रही थी, मेरा फ़ोन बज रहा था, फ़ोन आ रहा था मेरा। तो मैंने कहा आ गई ये लग रहा। मैंने कहा जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी मेरा ही फ़ोन बज रहा था तो मैंने फिर जाके तुरंत अपना फ़ोन उठाया तो बड़ी वाली बेटी ही बोल रही थी। तो मैंने उसको डांटा, हमने कहा कि जब तुम कहीं जाती हो फ़ोन क्यों नहीं लेके जाती, कितनी बार बोला है। हमने कहा कि फ़ोन लेके क्यों नहीं गई थी और किस काम से गई थी। तो कहने लगी कि मम्मी मैं फार्म था उसका, तो कह रही थी फार्म जो है तो बेड़ा निकला था, उसी को ठीक ठीक से उसी फार्म को निकलवाने के लिए गई थी, जरा देने के लिए गई थी, मगर वहाँ टाइम लग गया काफ़ी, और हम फ़ोन घर पे भूल गए थे और हमें फ़ोन बहुत चिंता हो रही थी, फ़ोन ऐसा ना हो हम लेके आए हो और रास्ते में गिर गया हो। अच्छा क्षमा कीजिएगा संगत जी। तो मुझे अपने फ़ोन की बहुत चिंता भी हो रही थी। और मैं मम्मी थैंक गॉड फ़ोन घर ही पे था। तो हमने कहा कि तुम तो थैंक गॉड कर रही हो, मुझे को ये थैंक गॉड कि चलो तुमसे बात हो गई, कम से कम तुम फ़ोन लेके जाया करो, अपने साथ रखा करो फ़ोन, और ताकि कहीं गई हो तो हम पता चल जाए, बता के जाया करो। तो संगत जी जब वो आ गई तो मुझे तसल्ली हुई। गुरुपा ने मेरे गुरुपा तो बहुत अच्छे हैं। अब जब गुरुपा ने मेरे और मेरे बच्चों के सर पे हाथ रख दिया है तो फिर कोई बाल भी वाका नहीं कर सकता, कोई भी किसी भी तरह से भी कोई भी नुकसान नहीं होगा और बच्चों को भी कुछ नहीं होगा, ये मुझे विश्वास है। मगर माता का मान चिंता भी 108 नामों से एक नाम चिंता भी है, तो वो चिंता पहले आ जाती है। तो संगत जी वही है कि चिंता कितना भी गुरु पा कहते हैं कि टेंशन मत ले, परेशान मत हो, मैं तेरे बच्चों के साथ हूँ, हर पल साथ हूँ। मगर जैसे इस तरह की सिचुएशन आती है बड़ी चिंता हो जाती है। गुरुपा हमें माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। गुरुजी आप मेरे बच्चों के साथ हमेशा रहते हैं, मेरे साथ भी हमेशा रहते हैं गुरुपा।
मुझे माफ़ कर दीजिएगा, इस बात के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। गुरुपा, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बच्चों की रक्षा करने का। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, बेटी को सफल कीजिएगा, जिसकी बुक उसने मंगाई है, जो फॉर्म जिसका फॉर्म वो भर रही है गुरुपा, उसके समकक्ष जो दूसरी परीक्षा है, जिसके लिए उसके पापा आईएएस के लिए जो उसके पापा ने सपना देखा था गुरुपा, वो भी सफल कीजिएगा, उनके सपने को भी सच कीजिएगा गुरुपा। बेटी को उसमें सफलता प्रदान कीजिएगा गुरुपा। बहुत बड़ा काम है ये गुरुजी, अगर आप साथ हैं तो ये जरूर पूरा होगा मेरे गुरुपा। आप, मुझे विश्वास है आप जरूर उनके इस सपने को पूरा कराएंगे, सच कराएंगे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, ऑफिस में जो काम आते थे और जिनके साथ जिनसे बोल के चली जाती थी कि मैं जा रही हूँ घर, थोड़ा जल्दी जाना है मैं, और या देर हो जाती थी तो कह के आ जाती थी जैसे थोड़ा आज मुझे देर हो जाएगी। तो संगत जी, बस अब जो लोग चले गए पुराने हमारे जानने वाले, तो बड़ी चिंता हो रही है गुरुपा। मगर अब देखिए फिर से चिंता वही, मगर अभी कुछ मैं जो लोग नए लोग हैं नहीं जानते उनको ठीक से, लेकिन गुरुपा सब कुछ आप ठीक करेंगे, मुझे विश्वास है गुरुपा। गुरुपा, जिनके विषय में सुना है कि वो आ रहे हैं हमारे यहाँ बड़े बाबू की जगह पर, वो भी बड़े बाबू है, तो गुरुपा उनको भेज दीजिएगा गुरुपा, क्योंकि हमारा गाइडेंस करने के लिए कोई तो होना चाहिए गुरुजी, उनको भेज दीजिएगा मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा है गुरुजी, उनको जरूर से भेज दीजिएगा गुरुपा। और सबसे हम लोग का सबसे जो काम है सब अच्छे से निपटवा दीजिएगा मेरे गुरुपा, और अच्छे से निपटवा दीजिएगा ऑफिस के सारे काम गुरुपा। जो सेवा जो नौकरी बची है गुरुपा, उसे अच्छे से करवा दीजिएगा। मेरे पास जो काम है उसको भी अच्छे से भली भांति करवा दीजिए गुरुपा। गुरुजी, बाहर के काम है और जी कहाँ कहाँ जाना पड़ता है वो मैं नहीं कर पाऊँगी गुरुजी, उनको भेज दीजिएगा जरूर से मेरे गुरुजी, ताकि आप इसके काम हो सके मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुपा, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, इस शुक्राना कहने में मुझको मुझसे यदि कोई भूल चूक गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से भी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे मायके वालों की तरफ से, मेरे भाई बंधुओं की तरफ से आपको अनंतम अनंतम शुक्राना, इस ससुराल वालों की तरफ से भी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे माड़े कर्मों को काट दीजिए गुरुपा। हे गुरुपा, मेरे पाप कर्मों को क्षमा कीजिए गुरुपा। मेरे बच्चों से जो भूल चूक हुई है उसको, मेरे बच्चों को भी क्षमा कीजिए गुरुपा। मेरे बच्चों के सर से, मेरे सर से अपना हाथ कभी ना उठाइएगा गुरुपा। जय गुरु जी, मेरे गुरु जी है इस दुनिया के पालनहार, जग के पालनहार, सबकी रक्षा कीजिए गुरुपा। अपनी सभी संगत की रक्षा कीजिएगा गुरुपा। आप, यही प्रार्थना है गुरुपा कि आपकी सभी संगत के लिए, जो हमारा सत्संग सुन रहे हैं, जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं राज अंकल, और सब के लिए यही प्रार्थना है कि सबको बहुत सुख से रखिएगा, सबको चिंता मुक्त रखिएगा गुरुपा, कोई चिंता ना हो, सबको सबका सारे काम बनते रहें, हमेशा हमेशा खुश रहें, हमेशा सुख से रहे गुरुपा। यही प्रार्थना है गुरुपा सबके लिए गुरुपा, यही प्रार्थना है मेरे बच्चों। हे गुरुपा, मेरे बच्चों को मुझको दिशा निर्देश कीजिएगा गुरुपा।
हमारा मार्गदर्शन कीजिए गुरुपा, सही दिशा में ले चलिएगा गुरुपा, धर्म की राह पे चलाइए मेरे बच्चों को, मुझको मेरे गुरुपा, इनकी बागडोर अपने हाथ में ले लीजिए गुरुपा, मेरे अब बच्चों के कर्मों की बागडोर अपने हाथ में ले लीजिएगा, कोई भी गलती ना होने पाए गुरुपा, इनसे कोई भी माड़ा कर्म कभी ना होने पाए गुरुपा, और जो माड़े कर्म हैं उन्हें काट दीजिए गुरुपा, गुरुपा मेरे बच्चों की रक्षा कीजिए गुरुपा, हर बला से बचाइए मेरे बच्चों को, मुझको मेरे गुरुपा, अपनी सारी संगत को हर बला से बचाइए, उनके बच्चों को सबको बचाइए गुरुपा, आपकी किसी भी संगत से कोई भी माड़ा कर्म ना होने पाए मेरे गुरुपा, अपने चरणों में रखिएगा मेरे गुरुपा हमेशा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, जय गुरुपा, जय गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।